हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, आपका थर्ड यूनिट। ठीक है, जो है आपका पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ओके, तो इसमें जो है ये जो फर्स्ट टॉपिक है जनरली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये सारे जो हैं आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुके हैं। आपका जो डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं इसको, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हैं। इससे पहले जो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था वो दिया था एटॉमिक मास के बेसिस पे। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया वो आया आपका एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। ठीक है, तो ये जो स्टेट है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो बोलता है वो बोलता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। ऐसा क्यों हुआ कि जब उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया किसका, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर के भी वर्सेस में, तो आप उनको जो है स्ट्रेट लाइन मिली। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिली। और जब हम उन्होंने एटॉमिक मास से इस तरह इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो उनको स्ट्रेट लाइन नहीं मिली, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि एटॉमिक नंबर जो है वो बेसिस है किसका, पीरियोडिक टेबल का, या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज का, किसकी, एलिमेंट्स की। ठीक है, और पीरियोडिसिटी की बात करें अगर हम, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, तो वो ये है कि द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स प्लेस्ड इन अ ग्रुप एंड सेपरेटेड बाय सर्टेन डिफरेंट डेफिनेट गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, क्या बोला कि पीरियोडिसिटी का कॉज ये है कि रिपीट हो रही हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की जो कि एक ही ग्रुप में प्रेजेंट हैं। ठीक है, और वो सेपरेट कैसे हो रहे हैं, उनके एटॉमिक नंबर का गैप आ रहा है। यहाँ पे देखो टेबल दिया हुआ है एलिमेंट्स का, मैं इसको जूम करूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो आप एलिमेंट्स दिए हैं, एटॉमिक नंबर और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। ठीक है, ये एक ग्रुप के एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इससे पहले हाइड्रोजन भी है बट उसको वहां पे नहीं लिया है। तो यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, लास्ट के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उन सब में जो है 1 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है, 1 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और वो भी किसमें, एस ब्लॉक में। ठीक है, एस ऑर्बिटल में। ठीक है, यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर 3 11 19 37 55 87 एक ग्रुप के हैं, और गैप तो आ रहा है बट इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिमिलर हैं। क्यों, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको, इनको हम मैजिक नंबर, ये इनका गैप जो है ना वो कैसा है, 2, फिर 8 8 18 18 32, इस तरह से है। पहले 8 का गैप है, फिर से 8 का गैप है, फिर 18 नंबर का गैप है, फिर से 18 का, फिर 32 का गैप। तो इन 8 8 18 18 32 को हम मैजिक नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर में गैप आ रहे हैं इनको हम मैजिक नंबर बोलते हैं। और गैप कितने का है, पहले 8 का है, फिर से 8 का है, फिर 18 का है, फिर से 18 का है, फिर 32 का है। ठीक है, और इसी तरह से जो है किसी भी ग्रुप में जो है सिमिलर गैप चलेगा, ये 8 का, फिर 18 का, फिर 18 का, फिर 32 का, इसी तरह से गैप प्रोसीड करेगा। ओके, तो पीरियोडिसिटी कॉज क्या है, द रिपीटेशन ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। रिपीट हो रही हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की जो कि एक ग्रुप में हैं, और वो सेपरेट कैसे हैं, सर्टेन डेफिनेट गैप। सर्टेन डेफिनेट गैप कौन कौन से हुए, 8 8 18 18 32 ऑफ एटॉमिक नंबर, किसका, एटॉमिक नंबर का गैप है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, या जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म जो आज के प्रेजेंट में हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है वो किस तरह का है, कैसे उसकी नेमिंग हुई है। ठीक है,
तो 100 से पहले के जो नंबर हैं, एटॉमिक नंबर हैं, उनके नाम तो पहले से ही डिसाइडेड हैं। जैसे हम करते थे, जो साइंटिस्ट उसको डिस्कवर करता था वो उसका अपना नाम दे देता था, ठीक है, या उन्होंने नेमिंग रख दी। बट जो 100 से ऊपर वाले एटॉमिक नंबर आए उनको ही नेमिंग करना इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डिस्कवरर्स थे तो उनका नाम रखना इम्पॉसिबल हो गया। तो आईयूपीएसी ने क्या किया, कमीशन अपॉइंट किया, सीएनआईसी, कमीशन ऑन नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उन्होंने क्या किया, आईयूपीएसी नेम दिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और दिए भी कैसे, लैटिन वर्ड्स, जो कि हम नंबर्स के लिए लैटिन वर्ड यूज करते हैं, वो उन्होंने वहाँ पे असाइन किए और बोला कि जो लास्ट में सफिक्स लगेगा वो लगेगा ईएम, ठीक है। तो देखो, जैसे 0 डिजिट के लिए हम नील लिखते हैं, एब्रीवेशन होगी एन, ठीक है। 1 के लिए अन लिखते हैं, 2 के लिए बाइट, 3 के लिए ट्राइड, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आईयूपीएसी नेम करके भी बताया हुआ। अगर आपके पास 101 एटॉमिक नंबर है तो 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 1 के लिए फिर से अन, और लास्ट में लगाना है सफिक्स ईएम। तो इसका नाम बन गया अननीलनियम, अननीलनियम, ठीक है। और इसका जो एब्रीवेशन बनेगी वो बनेगी यूएनयू, बट इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है मेंडलीवियम, ठीक है। मेंडलीव ने इसको डिस्कवर किया, इसलिए इसका नाम क्या है, मेंडलीवियम। या इसी तरह से जो है 111 तक जो है सारे के सारे इनके नेम कर दिए हैं, और डिस्कवरर के नेम के साथ ऑफिशियल जो नेम है वो भी लिखा हुआ है, जैसे नोबिलियम, लॉरेंशियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सीबोर्गियम, बोरियम, हेस्नियम, मेटनेरियम, डार्मेस्टिडियम, रंटगेनियम, ठीक है। बट जो 112 ऑनवर्ड्स हैं उनके जो डिस्कवरर्स के ऑफिशियल नेम नहीं है, इसीलिए उनको, तो ये जो आईयूपीएसी नेमिंग बताई ना, ये 112 से स्टार्ट होगी फिर, ठीक है। इसके लिए भी कर दी है हमने, बट होगी किसके लिए फिर स्टार्ट, 112 से, ओके। क्यों? क्योंकि इनके नेम जो हैं, ऑफिशियल नेम जो हैं वो नहीं मिले हैं, सिर्फ आईयूपीएसी नेम मिले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। तो इसमें जो है, पहले क्या हुआ, जो पुराने टेबल थे पीरियोडिक टेबल, उसमें ये जो ग्रुप्स के नेम थे वो रोमन में थे, और कुछ ग्रुप्स के नाम जो थे वो सिमिलर थे, ठीक है। मतलब 6 ग्रुप जो है वो दो ग्रुप्स को मिला हुआ था, ठीक है। तो अब जो पीरियोडिक टेबल है लॉन्ग फॉर्म, इसमें जो है रोमन नहीं है, सीधे 1 2 3 4 5 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो पहले हम ग्रुप्स की बात करेंगे, फिर हम क्या बात करेंगे, पीरियड्स की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें ग्रुप्स भी प्रेजेंट हैं और क्या है, पीरियड्स भी प्रेजेंट हैं। तो 1 to 18 यहाँ पे अगर आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स किनको बोलेंगे, नीचे को जाएंगे जो, इनको ग्रुप्स बोलेंगे, और इस तरफ चलेंगे तो पीरियड्स बोलेंगे। अगर एक लाइन में है तो 1 पीरियड, जो एक लाइन में होगा उसको 1 पीरियड, और नीचे की तरफ जो एक लाइन में होगा हॉरिजॉन्टल में, वो उसको 1 ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर हम ग्रुप्स की, तो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विल बी सेम, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है, इनको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं, तो इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है NS1। क्या है, NS1, ठीक है। NS1 क्यों है, क्योंकि इनके जो लास्ट वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो S सब शेल में जाते हैं, और कितने जाते हैं, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पे देखें तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है NS2, ठीक है। मतलब एटम्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, ग्रुप्स की सेम होगी। तो इनके जो गैप्स आएंगे वो कैसे आएंगे, पहले 2 का, फिर 8 का, फिर से 8 का, फिर 18 का, फिर से 18 का, फिर 32 का, ठीक है। मैंने गैप बताया यहाँ पे 2 का,
फिर 8 का, फिर से 8 का, फिर 18 का, फिर 18 का, फिर 32 का। तो इतने एटॉमिक नंबर का गैप है ग्रुप्स में आपस में, ठीक है। इनको हम मैजिक नंबर्स भी बोलते हैं। ये सभी ग्रुप के लिए सेम है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ग्रुप के लिए, जितने भी यहाँ पे ग्रुप हैं उनके बीच में इतना ही गैप होगा, ठीक है, हमेशा। एटॉमिक साइज जो है एलिमेंट्स का, अगर हम डाउन दी ग्रुप चलेंगे तो इंक्रीज करता जाएगा। क्यों? क्योंकि एक नया शेल जो है ऐड होता जाएगा बाहर, ठीक है। एक नया शेल जो है ऐड होता जाएगा जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा जो है वो सिस्टेमेटिक पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप हैव जनरली सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिमिलर होगी, क्यों? क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिलेट करती हैं शेल्स से, वैलेंस शेल्स से। तो यहाँ पे वैलेंस शेल जो है नया नया जो है अटैच हो रहा है, ठीक है। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने सिमिलर रह रहे हैं, तो इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट आनी थी। अब यहाँ पे वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, 1 नहीं होगा, तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। फिर बात करते हैं पीरियड्स की। पीरियड यहाँ पे 7 है, ठीक है। 7 पीरियड हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 पीरियड्स हैं और ये जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिफर करते हैं और इनका जो रिलेशन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स का वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। कैसे, वो मैं आपको अभी दिखाऊं। अगर यहाँ पे देखो, पीरियड 1 है, एनर्जी शेल जो फिल होना है उसको हम n मान के चल रहे हैं। अगर फर्स्ट एनर्जी शेल फिल होना है तो उसके ऑर्बिटल जो है 1s फिल किया जाएगा। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही एलिमेंट। डायरेक्टली रिलेशनशिप है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पीरियड में कितने हैं, पहले हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है, हीलियम है। एक मिनट, यहाँ पे देखें अगर आप, हाइड्रोजन है और यहाँ पे हीलियम है, ठीक है। एक ही, 2 ही एलिमेंट्स है। अब अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें, ठीक है, सेकंड पीरियड में जो है ऑर्बिटल फिल होने हैं 2s 2p, ठीक है। एनर्जी शेल 2 आ गए और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब 2s में कितने होते हैं, 2, p में कितने होते हैं, 6 प्लस 2 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होने चाहिए। अब जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही एलिमेंट। अब हम देखते हैं यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन फिल होने हैं शेल्स में और 8 ही एलिमेंट्स हैं सेकंड पीरियड में। उसी तरह से थर्ड पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होने हैं तो 8 ही एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे फोर्थ पीरियड में 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल होने हैं और 18 ही एलिमेंट्स हैं। सेम इसी तरह से इसमें भी है, ठीक है। अब यहाँ पे 32 क्यों आया, क्योंकि यहाँ से बीच में से उठा के जो है एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ आ गए हैं, ठीक है। ये देखो 57 से लेके 58 जो है यहाँ 71 तक, और फिर 72 से यहाँ से स्टार्ट हुए। इनको उठा के क्यों रखा है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। बट एलिमेंट्स कितने होंगे यहाँ पे, 32 होंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी 32 होंगे, ओके। तो रिलेशन कैसा है, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही एलिमेंट्स, और इलेक्ट्रॉन्स भी किस में, वैलेंस शेल में, ठीक है। मतलब जनरल जितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं उन शेल्स में। फिर बात करते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं पीरियड्स की। तो एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं पीरियड्स में वो फिल होते हैं उसी वैलेंस शेल में, जिस वैलेंस शेल में पहला इलेक्ट्रॉन गया। पूरे के पूरे पीरियड में जैसे जैसे हम चलते जाएंगे उसी वैलेंस शेल में नए नए इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे। एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करता जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
ऐसा क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऐड होते जाएंगे, बट हो तो उसी शेल में रहे हैं, तो न्यूक्लियस उनको और तेजी से और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ के रखेगा और साइज को कम करता जाएगा। ठीक है। मेटेलिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज कर जाता है टू वाइल देयर नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज। अगर हम पीरियड में चल रहे हैं तो ऐसे जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज कर रहा है और नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और अगर डाउन द ग्रुप चलते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है और नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो चेंज होती रहेगी पीरियड में, और इसी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की पीरियड्स में डिफरेंट होंगी। एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो चेंज हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि वैलेंस शेल में उतने ही सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा, इसीलिए जो है अलग अलग जो है क्या हो गई? केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और एलिमेंट्स कैसे होते हैं। ठीक है। यहाँ पे बात आएगी अब जिस तरह के जो है ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें जो है जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा उस ब्लॉक में आ जाएगा। जैसे हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इसका मतलब ये है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया है वो एस शब शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर किया है, इसलिए उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर डी शब शेल में जा रहा है तो उसको हम, या डी ऑर्बिटल में जा रहा है तो उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। अगर पी शब शेल में जा रहा है या पी ऑर्बिटल में जा रहा है तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो सिर्फ दो ग्रुप्स को ही अंडर आते हैं। यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स देख रहे हो आप, तो ये जो फर्स्ट टू ग्रुप्स हैं उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एस ऑर्बिटल में जो है लास्ट के इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, तो इसलिए इनकी कन्फिगरेशन भी रहती है NS1 to 2। फर्स्ट ग्रुप में NS1 रहेगी, सेकंड ग्रुप में NS2 रहेगी। तो फर्स्ट ग्रुप को हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं और ग्रुप सेकंड को हम अल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ठीक है। जिनकी NS2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आपसे पूछी जाए एस ब्लॉक एलिमेंट्स की तो आप लिखोगे NS1 to 2। 1 किसकी? NS1 किसकी? फर्स्ट ग्रुप की। NS2 किसकी? सेकंड ग्रुप की। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये सारे क्या हैं? सॉफ्ट मेटल्स हैं जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है। ठीक है। और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं नेचर में, इसीलिए जो है ये फ्री और नेटिव स्टेट में जो है प्रेजेंट नहीं होते हैं। और इनकी रिएक्टिविटी जो है जैसे जैसे हम ग्रुप डाउन द ग्रुप चलते जाएंगे वो इंक्रीज करती जाएगी। अगर हम एस ब्लॉक में देखें, अगर डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स चलते जाएंगे तो उनकी रिएक्टिविटी भी क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी। और ये करेक्टरिस्टिक कलर देते हैं फ्लेम को। मतलब अगर हम सोडियम को स्पैचुला में ले लें और उसको फायर के आगे रखें तो वो करेक्टरिस्टिक कलर देगा आपको। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ देम इम्पार्ट करेक्टरिस्टिक कलर्स टू द फ्लेम। आयनिक कंपाउंड्स भी बनाते हैं। कैसे? वैलेंस शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उनको लूज करके ये क्या बना देंगे? आयनिक कंपाउंड्स बना देंगे। इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो रहती हैं +1 एंड +2। अब आप रिडॉक्स रिएक्शन का यूनिट जो है पहले कर चुके हो तो आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एस ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या रहेंगी? +1 या +2। ठीक है। और जो लिथियम, अल्कली मेटल और बेरिलियम है वो कोवलेंट नेचर होते हैं। कोवलेंट का मतलब वो शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की। ओके। कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो मतलब दूसरे को रिड्यूस इजीली कर देंगे। ठीक है। ऑल ऑफ देम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली पास भी करवा देंगे। ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें अगर हम, पी ब्लॉक एलिमेंट मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जाएगा? पी ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है। और इसके अंडर जो ग्रुप आते हैं वो आते हैं 13 to 18। ओके। और उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है NS2 Np 1 to 6। ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर आप, मैं फोकस करूं,
NS2 NP1 to 6 मतलब NP1 भी हो सकती है, NP2 भी हो सकती है, NP3 भी हो सकती है, NP4 भी हो सकती है। जितने इलेक्ट्रॉन एंटर करते जाएंगे, करेंगे किसमें, P ही सब शेल में करेंगे। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों होते हैं। इन ईच ग्रुप 13 to 18 इन ईच ग्रुप मेटेलिक करेक्टर जो है इंक्रीज करेगा ऊपर से जाते वक्त नीचे की तरफ। ठीक है, अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, मतलब लास्ट में हमें मेटल्स मिलेंगे और ऊपर हमें नॉन मेटल मिलेंगे। नॉन मेटल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड में। अगर इस तरफ चलते जाएंगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता जाएगा। कंपाउंड्स जो बनते हैं वो इन एलिमेंट्स के, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो कोवलेंट नेचर के होते हैं। ठीक है, मतलब यानी कि आयनिक कंपाउंड नहीं बनेंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स बनेंगे। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब बहुत सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देते हैं ये भी। ठीक है, और हर एक पीरियड में रिड्यूसिंग करेक्टर जो है एलिमेंट्स का वो डिक्रीज होता जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो रिड्यूसिंग करेक्टर डिक्रीज होता जाएगा और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द नॉन मेटेलिक करेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेज। अब लेफ्ट टू राइट इंक्रीज जा रहे हैं पीरियड में तो नॉन मेटेलिक करेक्टर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप द मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज। इसको मैं आपको जो है पीरियोडिक टेबल में दिखाऊं, अगर ये देखो आपके ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर डाउन द ग्रुप चलते जाओगे तो आपको मेटल्स मिलेंगे। ये ग्रीन वाले क्या है, मेटल्स हैं। अगर ये येलो वाले हैं, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरफ जा रहे हो यहाँ से पीरियड की फॉर्म में लेफ्ट टू राइट तो आपको नॉन मेटल मिलेंगे, मेटल रह जाएंगे। और अगर आप डाउन द ग्रुप चलोगे तो आपको मेटल्स मिलेंगे, नॉन मेटल स्टार्टिंग में, मेटल सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये समझाया हुआ है यहाँ पे। ऑक्साइड्स जो बनेंगे एलिमेंट्स के वो एसिडिक इन नेचर होंगे। ठीक है, जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स बनेंगे वो एसिडिक होंगे नेचर में। ठीक है, रिएक्टिविटी क्या होगी एलिमेंट्स की, जो है वो डिक्रीज कर जाएगी जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप चलते जाएंगे। ठीक है, जो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं और उनकी कन्फिगरेशन होती है जनरल NH2NP6। ठीक है, एक एक्सेप्शन है कि हीलियम की 1s2 ही होती है। ठीक है, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया, बाकी सबकी NH2NP6। 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम हेलोजेंस बोलते हैं, सी सॉल्ट फॉर्मिंग। ठीक है, since most of the salts present in sea water are chlorides, bromides and iodides। ठीक है, इसलिए इनको सी सॉल्ट्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सॉल्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं सी वाटर में वो होते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। और इस 17 ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे प्रेजेंट हैं, तो इसलिए ये क्या है, हेलोजेंस हैं, या इनको हम सी सॉल्ट फॉर्मिंग भी बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 16 इनको हम कैल्कोजेंस बोलते हैं, यानी कि ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ओर बनाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ओर्स ऑफ द मेटल्स आर ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड सल्फेट्स। जितने भी ओर्स हैं मेटल्स के वो हैं ऑक्साइड, सल्फाइड्स एंड सल्फेट्स। और इस ग्रुप में एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर 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 ठीक है, सल्फेट। तो इसलिए जो है ये क्या है, कैल्कोजेंस हैं, और फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं। The elements belonging to S and P blocks in the periodic table are collectively called as representative elements। ठीक है, S और P ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम D ब्लॉक एलिमेंट्स की। D ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब अल्टीमेट शेल में लास्ट बट वन एनर्जी लेवल, दी सबसेल ऑफ द लास्ट बट वन एनर्जी लेवल। अल्टीमेट शेल मतलब जो लास्ट होगा वो तो NS होगा, पर उसके पीछे वाला क्या होगा, N-1D। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, D में एंटर करेगा। ठीक है, पीछे वाला उसकी जो NS वाला होगा वो उसकी एनर्जी शेल जो होगा वो ज़्यादा नंबर का होगा। यानी कि अगर इसका 3 है, 3 तो नहीं, अगर इसका 5 है, 5S है, तो यहाँ पे 4D में जाएगा। ठीक है,
एंटर करेगा। एनर्जी तो पता ही है आपको, आपने पिछले सेकंड यूनिट में पढ़ा होगा एनर्जी किस तरह से होती है शव सेल की, कैसे हम फीलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, है ना, वो तो आपने पढ़ा ही हुआ है, मैंने भी पढ़ाया है ना। तो एनर्जी का आपको पता होना चाहिए। तो n-1 पहले आ जाता है डी का, ठीक है, n-1, और नेक्स्ट सब शेल जो है बाद में चलता है, ठीक है। तो डी सब शेल में जो ग्रुप्स आएंगे वो आएंगे 3 to 12, 10 वर्टिकल कॉलम्स, ओके, 10 टोटल 10 होंगे। अब डी ब्लॉक में एलिमेंट्स में डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल में जो है आपके कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 10, तो 10 ही ग्रुप हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। अब पी ऑर्बिटल में 6 जाते हैं, तो 6 ही ग्रुप हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, और एस ऑर्बिटल में 2 जाते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, और एस ब्लॉक एलिमेंट में भी 2 ही ग्रुप्स हैं, तो जितने हैं इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ग्रुप्स, ठीक है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की n-1 D1 to 10, ओके, ns1 to 10। तो जो नंबर यहाँ पे n का होगा उससे एक माइनस कम d का होगा, ठीक है, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो वो नंबर शेल का d का होगा, ठीक है, करेक्ट। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उनके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, क्या होते हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, ठीक है। इसलिए 4 ट्रांजिशन सीरीज हैं, यानी कि 4 पीरियड्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ओके। और करेक्टरिस्टिक्स क्या आई, ये सारे क्या है, मेटल्स हैं विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स विच आर नॉर्मली ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनेंगे और कलर्ड कंपाउंड बनेंगे। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी डिफरेंट एलिमेंट्स की, ठीक है। द कंपाउंड्स ऑफ द, या एक ही एलिमेंट की कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती हैं, मतलब एक ही एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकता है, उसको हम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे, ठीक है। द कंपाउंड्स ऑफ द एलिमेंट्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और आपको पता है पैरामैग्नेटिक क्या होता है, ठीक। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लार्ज नंबर हैं वो हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, क्रोमियम, प्लेटिनम, वेलेडियम। तो ये सारे क्या करते हैं, कैटलिस्ट एक्ट करते हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं। दे हैव ऑल्सो टेंडेंसी टू फॉर्म एलॉयज विद अदर मेटल्स, तो ये क्या बनाते हैं, एलॉयज भी बना देते हैं अदर मेटल्स के साथ, ठीक है। ग्रुप 12 के जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 12 है ना, तो इसमें कितना है आपके पास 3 to 12 है। तो जो लास्ट ग्रुप बचा 12, उसमें जो है जिंक, कैडमियम, Hg, यूब, ठीक है, उनके जो डी ऑर्बिटल हैं वो कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। एज सच जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट की जो है प्रॉपर्टी को फुलफिल तो नहीं करते, बट इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में जा रहा है, इसलिए इनको डी ऑर्बिटल्स में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, n-2f सब शेल, एंटी अल्टीमेट सब शेल में, ठीक है। मतलब जो ns का है नंबर सब शेल का, अगर मान लो यहाँ पे 6 है, ठीक है, 6, तो यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 4f होता नहीं है जनरली, बट हो भी सकता है ना, 4f में, ठीक है, 4f में जाएगा, फिर 5d में, फिर जो है 6s में। तो 5 जो d होगा n-1 d में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो है because in the transition elements of d block the electrons are filled n-1 d subshell, while in the inner transition elements of f block elements the filling of electron takes place in n-2 f subshell, ठीक है। उनको बोला हमने ट्रांजिशन एलिमेंट क्योंकि n-1 d सबशेल में जा रहे थे इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे n-2 में जा रहे हैं, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इनको बोल देते हैं, ठीक है।
टू सीरीज हैं एलिमेंट्स की हैविंग 14 एलिमेंट्स, दोनों सीरीज में 14 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे वो 4f सब शेल में जाएंगे, उनको हम लेंथेनाइड सीरीज भी बोलते हैं, और एटॉमिक नंबर 58 to 71 चला जाता है, ठीक है। लेंथेनाइड सीरीज इसलिए बोलते हैं कि उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है लेंथेनम, और वो फॉलो करते हैं उस ग्रुप को, ठीक है। थर्ड ग्रुप के मेंबर से फॉलो होता है ये, तो इसलिए इनको हम लेंथेनाइड्स भी बोलते हैं। और सेकेंड सीरीज में 5f सब शेल में जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, और इनको हम एक्टेनाइड सीरीज भी बोलते हैं, एटॉमिक नंबर फ्रॉम 90 to 103, और ये एक्टीनियम को फॉलो करते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इनकी सीरीज का वो एक्टीनियम है, इसीलिए इनको हम एक्टेनोइड्स भी बोलते हैं। करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें, ये सारे क्या है, हैवी मेटल्स हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है। और जैसे डी ब्लॉक में बात की हमने, ये जो है कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सॉल्ट्स बनाते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वेरिएबल शो करते हैं। +3 जो है इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। कंपाउंड्स जो हैं इनके जनरली कलर्ड होते हैं, और एक्टिनोइड सीरीज जो है वो रेडियो एक्टिव इन नेचर है, ठीक है। द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू बोथ लेंथेनोइड एंड एक्टिनोइड फैमिलीज आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टेबल, ठीक है। क्यों? वैसे तो इनका एटॉमिक नंबर जो है बीच में आ रहा है, ये डी ब्लॉक के पार्ट होने चाहिए, बट ये जो है कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इनको अलग से नीचे रखा गया है, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये एफ ब्लॉक में जो हैं इनके एलिमेंट्स जो हैं एफ ऑर्बिटल में जा रहे हैं, इसलिए इनको अलग से निकाल के लास्ट में रख दिया गया है। ये पीरियोडिक टेबल का ही पार्ट, बट कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इसको अलग से लिखा गया है, ठीक है। तो आपने इसके अब नोट्स बनाने हैं, सबके एलिमेंट ब्लॉक के एलिमेंट्स की करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वो सारी लिखनी है, पीरियड्स की करेक्टरिस्टिक, ग्रुप्स की करेक्टरिस्टिक, और पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल अपनी कॉपी पे बनाना है, ठीक है। और उसमें लिखना है कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल हैं, कलर यूज करना है, ठीक है, कलरफुल डायग्राम बनाना पूरे पीरियोडिक टेबल का, और कोशिश करना जो कि गैप्स है उससे उनको याद करना इजीली हो जाएगा, इसलिए उनको याद करने की कोशिश करना ग्रुप वाइज, ठीक है। ओके, थैंक यू।